हॉस्पिटल में किसी को घुसने नहीं दिए पुलिस वालों ने, रास्ते में मार मार के सबको रोक रहे थे। 1-2 घंटे बाद कुछ खास आदमी वहाँ पर जब वहाँ पर सब बाजार में लेकर गए मिट्टी को, यहाँ से पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि सीधा लाश को पोस्टमार्टम भेज दिया जाए और जल्दी जल्दी गांव वालों को बोल रहे हो जाओ गड्ढा खोदो, तिथि तैयार करो, उसमें गाड़ दो। मानते पुरुष को मारे चलो अच्छी बात है, लेकिन महिला को भी मारने लगे, ऐसी ऐसी जगह मार दिए हैं ना, दिखाने बोलने लगे सब कि तुम भी दिखाओ अपना चोट। जब वो पुलिस दिखा रहा है अपना चोट तो तुम भी दिखाओ। ताकि दूसरे की बहन बेटी पर कभी भी, हर बिरादर की लड़की हमारी बहन बेटी नहीं है, अगर आज दूसरे की भी बहन बेटी होती तो हम लोग तब भी जाकर आवाज़ उठाते, आप लोग भी उठाते, सब लोग उठाते। नमस्कार, अभी हम जनपद प्रतापगढ़ में हैं। प्रतापगढ़ में बात करें, कोमल सरोज नाम की लड़की है जो कि नर्स की काम करती थी, और बात करें 6 बजे वो हॉस्पिटल में भी जाती थी और उसका डेली आना जाना रहता था। और जिस तरीके से उसका निर्मम तरीके से हॉस्पिटल में हत्या हुआ है, और उनके कुछ रिश्तेदार हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं सब मामला कैसे हुआ है। तो आप कोमल सरोज का क्या लगती हैं? मामी लगती है। मामी लगती हैं। अच्छा, ये सब कुछ मामला कैसे हुआ था, जो जैसे कोमल सरोज का जो निर्मम तरीके से हत्या हुआ है, कैसे सब मामला हुआ था? अब इसके बारे में हमको नहीं पता है, जब उनका डेथ हो गया तब हमको पता लगा तो हम आए। अच्छा, डेट हो गया तो आपको पता चला? हाँ, तो कि मतलब जैसे उसके बाद तो कुछ मालूम पड़ रहा होगा कि कहाँ पे डेट हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, किस तरीके से हुआ? आने के बाद ही बताने लगे। जब आए तो देखे बहुत हंगामा मचा था, पुलिस सब इकट्ठा हुई थी। बॉडी भी नहीं उतरी थी, मतलब उसी गाड़ी में ही थी। उतारने नहीं दिए वो लोग ने। गांव के आदमी बोले कि मतलब अभी हमारी बेटी गई, इसको हो क्या गया, इतनी जल्दी कैसे मर गई। तो उतारने नहीं दिए तो हम फिर उतारे सब देखने लगे उसको, तो फिर बोले कि इसके साथ गलत व्यवहार हुआ है। अच्छा, जो कोमल सरोज हैं तो कितने बजे हॉस्पिटल जाती थी डेली? वो 6-7 बजे जाती थी, मतलब 6 बजे जाते रहे। 6 बजे कब जाती, सुबह में या शाम? शाम को 6 बजे शाम को जाती थी और रात भर हॉस्पिटल में नर्स का काम करती? हाँ, नर्स का काम। फिर उसके बाद ये घटना कब हो जाता है हॉस्पिटल में, किस टाइम में होता है? 8:30 बजे हुआ था सब घटना। 8:30 बजे के लगभग होता है। तो क्या आपको मतलब आप कोमल से बातचीत करते थे कि नहीं इसके? हाँ, कभी कभी हाल चाल ऐसे मतलब फ़ोन में करती थी बात, बस ज़्यादा बात भी किसी से नहीं करती थी। कभी कभार बतला लेती थी, मतलब हम आते थे तब ऐसे फ़ोन में, बस और कुछ नहीं बतलाती थी। कोमल कैसी लड़की थी? बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सीधी थी, इसलिए कि हमारे पास तो थी नहीं कि हम उसके बारे में आपको बताएंगे। जो यहाँ से दुर्गागंज से इनके पूरे गांव, पूरा बांसी सब कहते थे कि अच्छी लड़की थी। अगर वो गलत होती तो कोई ना तो कोई कहता था कि गलत थी, और फिर भी 4 साल से नौकरी कर रही थी, बताओ। मतलब वो जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे वो 4 साल से वहाँ पे, हाँ, मतलब वो अपना मतलब नर्स का काम करती कर थी? रही थी, हाँ। तो जब ये सब मामला मतलब जब सामने आया तो कौन बताया कि कैसे पता चला कि इनका डेथ हो गया है हॉस्पिटल में? मतलब हमारे रिश्तेदार बताए ही, बाजू में ही हैं, तो बोले कि तुम लोग को क्या घर में पता नहीं है कि क्या हो गया तुम्हारे ननद के घर में? तो हम बोले कि हमको तो कुछ नहीं पता है। तो फिर हमारा एक देवर है, वो बोले कि भाभी फ़ोन लगा के वहाँ पूछो दीदी के यहाँ क्या हुआ। तो हम बोले कि वो बीमार रहती है ना कोमल की मम्मी। हम बोले कि हमारा बेटा कोचिंग जाता है, वो किसी रिश्तेदार का फ़ोन रिसीव करता नहीं है। तो हम बोले हमारे देवर अभी डांटने लगेंगे, बोलेंगे कि फ़ोन नहीं उठाता, तुम्हारा लड़का इतना हरामी है। तो हम बोले कि फ़ोन आए होते तो हम बताई ना तो कब बांसी से। तो कहना अच्छा तू लगाए के तो देखा, तो लगाए तो रोने पीटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो लोग बताने लगे, उनकी जेठानी फ़ोन उठाई तो बोली कि ऐसा ऐसा हो गया। तो हम लोग बोले कोई है नहीं संभालने वाला, चलो रात को ही चले 11। कोमल के साथ हम बात करें कि और कोई मतलब वहाँ पे साथ में काम करता था उस हॉस्पिटल में? अब हम नहीं बता पाएंगे, ये भी ना वो सब जानते नहीं ना हम कौन काम करता था। अच्छा, उनके मतलब जैसे गांव के आस पड़ोस में मतलब साथ में कोई जाता है, सीखने के लिए जाता है, तो ऐसा उनका कोई मित्र नहीं था कोमल का? नहीं, हमको ये सब नहीं पता। अच्छा, ये सब नहीं पता है? नहीं, वो सब इनकी तो इस समय तो जिस तरीके से उसका निर्मम तरीके से हत्या हुआ है कोमल का, तो क्या आरोपी अभी गिरफ्तार हुए कि नहीं? अब जो बताएंगे, अभी तक तो बोल रहे थे नहीं हुए हैं, कोई बोल रहा है गिरफ्तार हो गए हैं, कोई बोलता है हुए ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बोले अभी कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट आएगा तब होगा। अच्छा, हम बात करें कि जिस तरीके से यहाँ पे जो मतलब प्रशासन जो मतलब दिख रहा है कि उनका सर फूट गया है कि इन्होंने हमला किया, हमारे पास रोड जाम किया, क्या इसका क्या सच है? जांच कुछ नहीं, अगर रोड जाम करना होता तो बीच रास्ते में लाश नहीं रख सकते थे, लेकिन प्रेम से ले गए वहाँ। लेते जाते मान पहले से ही पुलिस आ गई, यहाँ वाली पुलिस फ़ोन कर दी कि मतलब लाश लेकर जा रहे हैं, जाओ वहाँ पे संभालो। उसके बाद वहाँ पुलिस हो के पहले से तैयार थी लाठी लेकर। क्या तुरंत ही लाठी लेके कोई नहीं चलाने लगता, वो सब पहले से तैयार थे। अच्छा, प्रशासन जो थी आपके जाने से पहले वहाँ पे तैनात थी? सब लेकर खड़े थे, और जैसे पहुंचे लाश लेके, उनको लगा कि हंगामा मचा रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, तो लाठी चार्ज करने लगे। अच्छा, जब मतलब
लाठी चार्ज करने लगे तब किसी ने उठा के पत्थर वित्थर मार दिया हो तो हम नहीं बता सकते हैं। उसी में महिला जब आगे बढ़ी, मानते पुरुष को मारे चलो अच्छी बात है, लेकिन महिला को भी मारने लगे, ऐसी ऐसी जगह मार दिए हैं ना, दिखाने बोलने लगे सब कि तुम भी दिखाओ अपना चोट। जब वो पुलिस दिखा रहा है अपना चोट तो तुम भी दिखाओ। तो रिश्तेदार की महिला आई हुई है तो चोट दिखाएंगी तो अपने घर मतलब जाएंगी तो कहेंगे भैया क्या करे गऊ तू बतावा। तो तभी भी सब लोग ने अपना अपना दिखाया। हमने बोला कि लेडीज़ पुलिस को बुला लीजिए, आपको नहीं विश्वास है वही देख लें, और किसको दिखाएं बताओ। अगर हम बात करें कि जब ये मतलब ऐसा कांड हुआ तो क्या गांव के लोग हॉस्पिटल पे गए थे? हाँ सब गए हुए थे, आधे आदमी तो पहुँचे नहीं, रोक लिए वहाँ पे। जो पहुँचे थे थोड़े बहुत उतने को पीटने लगे। अच्छा, ये घटना कहाँ हुआ था, किस बाज़ार में हुआ था? दुर्गागंज बाजार में। दुर्गागंज बाज़ार में। तो मतलब कितने बजे जो मतलब यहाँ के जो आदमी थे गांव वाले कितने बजे हॉस्पिटल पे गए थे? अरे तभी भी 9, 10, 11 और बज रहा था। दिन में या रात? दिन में। अच्छा, दिन में 9, 10, 11 बजे गए थे। हाँ, तो उस समय मतलब जब आपके गांव वाले वहाँ पे सब लोग गए तो मतलब क्या वहाँ पे जो विधायक वगैरह सब ऐसा पुलिस प्रशासन आई हो, क्या आश्वासन उस समय दे रही थी? आई थी, जब हो गया सब तो उसके बाद आए और यही समझाने लगे कि मतलब वो जो नेताजी आए थे हम उनको जानते नहीं। वो बोले, पुलिस से बोले ऐसा कौन सी नौबत आ गई कि आप लोगों ने लाठीचार्ज क्यों किया, महिला को क्यों मारा। अगर आप ये सब करते, अगर आप अच्छे से करते तो आपके सर में लगता कैसे बताओ। पहले तुम लोग ने मारा तभी तो तुमको लगा ये बताओ। ये सब प्लान बनाए हुए क्यों मारा जनता को। अच्छा, तो जो मतलब हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर था जिस हॉस्पिटल में काम करते थे, तो क्या वो अभी गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। दिलासा दे रहे हैं कि गिरफ्तार हुआ है। अच्छा, मतलब गिरफ्तार नहीं हुआ, दिलासा दे रहे हैं गिरफ्तार हुआ है। हाँ, इसलिए कि एक उनमें एक मुल्ला थे, पता नहीं कौन थे, वो जाके आगे पहले खड़े हो गए कि अंदर हिलो मत, हंगामा। कौन था वो आगे खड़ा हो? नहीं कौन था, इन्हीं के गांव के थे। देखो मुसलमान का सपोर्ट मुसलमान ही करता है कि नहीं। गरीब की सहायता कोई नहीं करता, लेकिन जात पक्ष बहुत आदमी अपने अपने में जात पक्ष चला। क्या नाम बताया था जिसका जो? हाँ, मतलब वो रोकने लगे, वो बोले कि मत हंगामा मत मचाओ, अभी अगर तुम लोग ज़्यादा लफड़ा करोगे तो मतलब बात बढ़ जाएगी, तोड़ फोड़ मत करो, कुछ मत करो। वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे, तोड़ फोड़ तो भैया बिल्कुल नहीं, रोक रहे थे। वो प्रधान थे शायद उनके गांव के पुराने। तो साथियों, यहाँ पे एक शख्स और है, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या लगते थे कोमल सरोज के, क्या लगते हैं? मामा लगता हूँ। अच्छा, ये सब घटना को लेकर कैसे आपको पता चला, ये सब मैटर जो इतना बढ़ा फिर उसके बाद निर्मम? यहीं कसेरुआ में हमारा एक भतीजा रहता था, मेरे फूफा का नाती था। उसने रात में फ़ोन किया, हमारे चाचा के घर पे किया। तो वहाँ से हमारे चाचा के लड़के आए, जो है बोले कि तुम लोगों को कुछ पता नहीं है। हम लोग बोले हमको कुछ नहीं पता है। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया। फिर यहाँ पर अब फ़ोन लगाया गया तो उनकी चाची उठाई, चाची ने बताया। फिर हम लोग 11:30 बजे लगभग रात को यहाँ पर आकर पहुँचे रात में। फिर रात में पुलिस वाले सब आए थे, जो वहाँ एक जन तिवारी सर थे रानीगंज थाना के। रात में सब पुलिस वाले इतना टाइट थे कि जो है जनता को बोलने नहीं दे रहे थे। एकदम समझ लो कि वो लोग बिक चुके थे, इसी समय इसी हिसाब से दिख रहे थे। हाँ, मतलब वो जो जब प्रशासन कहाँ पे तैनात थे, हॉस्पिटल के पास? नहीं, रात में यहीं पर सब थे। यहाँ पे सब लोग तैनात वहाँ से जब लड़की की कोमल सरोज की लाश आई यहाँ पर, तो उनके साथ साथ पुलिस आई। 3 आदमी हॉस्पिटल के कर्मचारी थे। तीनों, एक यादव थे, एक बर्मा थे, एक मुसलमान शहबाज करके था। तीनों साथ आए थे। तो उनको पुलिस रात में अपने साथ लेकर पता नहीं कहाँ गई, क्या पता पकड़ी कि कुछ पूछी कि नहीं पूछी। अगर हम बात करें हॉस्पिटल में जहाँ उनका मृत्यु हुई है, जिस तरीके से वहाँ पे निर्मम तरीके से उनकी हत्या हुई है और जिस तरीके से डॉक्टर उनको आरोप लगा रहा है कि जहर घर से खा के आई थी, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा हॉस्पिटल में तो लगा ही रहता है। वहाँ पर 2 लेडीज लोग थी, पहले भी काम कर चुकी हैं, वो लोग भी घर पर आई थी। वहाँ पर कैमरा, वो लोग बताई कि कभी कैमरा नहीं था। आजकल तो छोटी दुकान में, पान की दुकान पे भी कैमरा है। अस्पताल में, इतनी बड़ी अस्पताल में कैमरा क्यों? उसमें गलत काम हो रहा था हमेशा। अच्छा, जैसे वहाँ पे जो नर्स मतलब कोमल जो सरोज है, अगर जो मतलब मरीज का इलाज कर रही होगी तो उस मरीज को पता ही होगा ना कोमल कैसी लड़की थी, किस तरीके से इलाज किया, कब इसके साथ घटना होगा, कुछ तो पता होगा। वहाँ हॉस्पिटल में आप लोग बातचीत किए कि नहीं? वहाँ पे जाके हॉस्पिटल में किसी को घुसने नहीं दिए पुलिस वालों ने, रास्ते में मार मार के सबको रोक रहे थे।
एक दो घंटे बाद कुछ खास आदमी वहाँ पर जब वहाँ पर सब बाज़ार में लेकर गए मिट्टी को, यहाँ से पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि सीधा लाश को पोस्टमार्टम भेज दिया जाए और जल्दी जल्दी गांव वालों को बोल रहे हो जाओ गड्ढा खोदो, तिथि तैयार करो, उसमें गाड़ दो, ऐसी बात हो रही थी जल्दी जल्दी। तो यहाँ की महिलाओं ने कहा अभी रुको और आदमी लोग से पूछ करे, सब काम करना है, गड्ढा खोदने वाला काम, क्या करने वाला काम। तिथि भी हम लोग बांस काटने जा रहे कौन थे। बोल रहा था ऐसा? ये वो आदमी लोग बोल रहे थे, सब पुलिस वाले सब लोग बोल रहे थे। यहीं पे पुलिस वाले बैठे थे, वो लोग बोले कि जो है, मैं तो कल दिन भर यहाँ पर था, तो बोले कि कोई जाओ यहाँ का कोई रहने वाला है। मैं बोला भैया मैं रिश्तेदार हूँ, मुझे बांस नहीं पता है, कुल्हाड़ी कहाँ मिलेगी और कहाँ मट्टी दिया जाता है, मुझे ये भी नहीं पता है। तो कुछ लड़कों को भेज दिए थे खोदने के लिए, फिर उनको रुकवा कर JCB से गड्ढा खोदाया गया है। अच्छा, मतलब जैसे कि पोस्टमार्टम से पहले बोले थे आप लोग गड्ढा वगैरह खोदो। मट्टी वहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाहौर चली गई थी, प्रतापगढ़ चली गई थी। हाँ, उनके आने के पहले ही गड्ढा पुलिस वालों ने बोल रहे हैं जल्दी जल्दी खोदो, तैयार करो, ताकि ये काम लेट ना होए। जैसे हम बात करें कि जब कोमल सरोज का निर्मम तरीके से हत्या हुआ तो प्रशासन के पास मतलब कैसे प्रशासन को मालूम पड़ा, जो मतलब प्रशासन साथ में आई? प्रशासन साथ में आई, अब हॉस्पिटल वाले ही कोई बताए होंगे तभी तो आया, यहाँ से तो कोई बताया नहीं था, वहीं से कोई बताया होगा, हॉस्पिटल वालों ने बताया होगा, तभी तो उनके साथ साथ आए। और कोई उनकी माता देख रहे हो आप कैसे हैं, उनको एकदम मतलब न पढ़ी हैं न लिखी हैं, तो फिर वो कहाँ जाती, अपने बेटी को देखती कि जो है वहाँ प्रशासन के पास जाती गुहार लगाने, उनके पास टाइम कहाँ था। अच्छा, कोमल सरोज बात करें 5 साल से काम कर रही थी उस हॉस्पिटल? 4 साल से। 4 साल से 4 साल से चौथा साल अब लगा था उनका काम करने में। चौथा साल। और मतलब उसके अभी कितने भाई और कितने बहन हैं? उनका कोई भाई नहीं है, न पिताजी है, एक छोटी बहन है, माँ विकलांग है। अच्छा, मतलब अगर देखा जाए तो एक वही लड़की थी जो हाँ, घर का वही थी। अपना सहारा एक थी। हाँ हाँ, वही उन्होंने भी उस एक ही सहारा था, वो बता दे कि उनको भी छीन लिया, और अब परिवार उनका कैसे चलेगा बताइए? उनका परिवार अब सर हम क्या बताएं, उनका परिवार अब कुछ लोग कहते हैं भगवान भरोसे चलेगा, कुछ नेता विधायक आए थे सहायता के लिए, लेकिन जनता लोग की ये मांग है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनका फांसी हो, जेल हो, सब कुछ हो, ताकि दूसरे की बहन बेटी पर कभी भी, हर बिरादर की लड़की हमारी बहन बेटी नहीं है, अगर आज दूसरे की भी बहन बेटी होती तो हम लोग तब भी जाकर आवाज़ उठाते, आप लोग भी उठाते, सब लोग उठाते, किसी की भी बहन बेटी हो। ये नहीं मुझे खल रहा है कि खाली मेरी बहन बेटी है, किसी की भी बहन बेटी हो, अगर जनता ही हम लोग भाई भाई हैं समझ लो, अगर किसी की बहन बेटी, आपकी बहन हमारी बहन, सबकी बहन माँ बेटी एक हैं। कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं प्रधानमंत्री और जो हमारे आदित्य, क्या कहेंगे उस पर? प्रधानमंत्री दे तो रहे हैं, लेकिन कई राज्य में ऐसा घटना रोज आए दिन सुना जा रहा है, लेकिन कहीं उसके लिए कोई सुनवाई कहीं हो रही है, जैसे आदमी अमीर आदमी की ज़्यादा सुनवाई हो रही है, गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, गरीब आदमी लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। की वजह से तो सुनवाई हो रही, वो पूरी खबर पहुंचा रहे हैं, तब जनता उसका आ रही है कि मतलब हाँ मदद कर रहे हैं। अभी इन लोग तो सब दबा रहे हैं। अच्छा, हम बात करें कि किस तरीके से मतलब इनका मतलब जो निर्मम तरीके से हत्या हुआ, किस चीज़ से हुआ है? जहर से हुआ? किस जहर से हुआ है, जहर से हुआ है। अच्छा, जहर से हुआ है। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि नहीं? अभी नहीं आई है। और यहाँ पे मतलब 3 सुई लगी थी, यहाँ पे सुई, और यहाँ बताओ इतनी सुई किस लिए लगाए हैं। और जब बॉडी आ गई ना तो उस सुबह जब देखे तो पूरा कान बीन सब नीला नीला पड़ने लगा। अगर मतलब वो सुई लगी थी? हाँ, सुई लगी थी। अब किसकी सुई लगाई ये नहीं हम बता पाएंगे, लेकिन वो जहर की सुई लगाई हुई थी। और यहाँ पे गला एकदम मतलब टाइट हो गया था, एकदम सूजा हुआ था गला। हाँ, गला। और हाथ तो ऐसे ऐंठ वैंठ गया था, पता नहीं कैसे। अच्छा, मतलब ये सब घटना होने से पहले आप लोग बातचीत कोमल से हुआ था कि नहीं? नहीं नहीं, हमसे बातचीत नहीं हुआ था। नहीं। अच्छा, कोमल कितना कमाती थी अपनी परिवार चलाने पहली बात उनको पहले ना 4,000 मिलता था, और उसी में उसको कहते थे कि मतलब अभी तुम काम नहीं सीखी हो। वो बोली कि मुझको नर्स का कोर्स सिखा दो, मेरे से पैसा ले लो। तो बोले तुमसे पैसा नहीं लेंगे, वही 4,000 में तुमको नर्स का कोर्स भी सिखाएंगे, और मतलब खाना पीना रहती थी तो बना देती थी सब नर्स के लिए। बस यही करती थी। जब धीरे धीरे सब सीख ली, उसमें टैलेंट था हर चीज़ का, जब सीख ली तो फिर नर्स का काम करने लगी। अच्छा, मतलब जैसे अगर बात करें हम कि जो कोमल सरोज थी
क्या किसी से वाद विवाद हॉस्पिटल में हुआ, ऐसा किसी घर को शेयर की होगी? नहीं, किसी से नहीं बताती थी, नहीं ना रिश्तेदारी में बताई, ना तो अपनी मम्मी से कभी बताई, किसी से नहीं बताई। अगर जानते तो रोकते नहीं। तो साथियों, ये थी कोमल सरोज की मामी और मामा जी थे। जिस तरीके से इनकी बयान को आपने सुना, कैसा आपको लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।